नोटिफिकेशन अब अगस्त एंड या सितंबर तक तो पक्का निकल ही जाएगा, बिकॉज एग्जाम नवंबर या दिसंबर में तो होना ही होना होगा, एंड नवंबर दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करना है तो अगस्त सितंबर में तो नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। तो आपके पास अब वेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम है ही नहीं। एंड आपको पता है कि जो भी मैं चीज़ें बोलती हूँ बिना प्रूफ के नहीं बताती, इसीलिए आज ना मैं आपके सामने दिखाऊंगी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, AIB 19 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिससे मेरा जो पॉइंट है वो प्रूव हो जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन तक वेट करना ही नहीं है, क्योंकि वेट करेंगे तो प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा। ध्यान से सुनिएगा। पहले के ज़माने में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते थे AIB एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे डिस्कस किए हैं, सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, जिससे आप आराम से ऐसे वाले क्वेश्चंस बिना ज़्यादा पढ़े 1-2 दिन में भी निकाल लो। ऐसे मैंने खुद आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए। जैसे देखिए, रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स पूछ रहे हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के टॉपिक के बारे में, एंड पूछ रहे ये कौन से सेक्शन में इनके बारे में बात हुई है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि देखिए, हिंट होता है तो हिंदू मैरिज एक्ट खोलना, हिंदू मैरिज एक्ट का बैरक्ट खोलना एग्जाम हॉल में बैठ के, उसमें ये वाला बस सेक्शन नंबर चेक करना कि कहाँ पे कौन से सेक्शन नंबर पे ये वाला कीवर्ड आ रहा है। ऐसा करके मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपने मेरा पहले के AIB के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए देखिएगा, यहीं पे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे पहले के ज़माने में जिससे आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेते थे। पर AIB 18 के पेपर से हमें ये देखने को मिला कि ऐसे वाले क्वेश्चन जहाँ पे आपको सिर्फ मैच द फॉलोइंग करना था, बैरक्ट एंड पेपर क्वेश्चन पेपर के साथ मैचिंग करने थे, ऐसे वाले क्वेश्चंस अब 100 में से पता है कितने आते हैं? सिर्फ 15 ही ऐसे मैचिंग क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 15। एंड आपको नंबर कितने लाने हैं? मिनिमम 45 लाना है, सेफ जोन में रहना है तो 55 तक का एम करके जाना है। अगर 2-3 दिन में ही पढ़ाई करोगे तो ऐसे मैचिंग क्वेश्चंस ही कर पाओगे। पहले से नहीं पढ़ेंगे तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसे करोगे? अब 100 में से 15 तो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स से कर लिया, ठीक है। पहले के ज़माना होता तो आप 4-5 साल पहले की क्वेश्चन पेपर होते तो आप आराम से 30-40 क्वेश्चंस मैचिंग से कर लेते। पर अब तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे। देखिए, ये वाला एक क्वेश्चन है। एक तो पहली बात, इस बार तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके न्यू क्रिमिनल लॉ से ही आएंगे। AIB 19 में हमें लगा था 50-50 पूछेंगे, ओल्ड लॉस का 50%, न्यू लॉस का 50%। बट उन्होंने लास्ट टाइम AIB 19 में क्या किया पता है? 90% क्वेश्चन उन्होंने न्यू क्रिमिनल लॉ से ही पूछा था। सीधा सीधा न्यू क्रिमिनल लॉ से ही 90% आए थे, ओल्ड से तो बस 10% के ही क्वेश्चन आए। तो जाहिर सी बात है कि इस बार हम AIB 20 में पूरा पूरा न्यू क्रिमिनल लॉ ही आएगा करके सोच के जा सकते। तो एक तो न्यू क्रिमिनल लॉज आपको पढ़ने पड़ेंगे, उनके बैरक्ट से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो इसमें बैरक्ट का नाम तो दिया है, ठीक है। मेरा सारा सारा वीडियो आपने देख लिया, फ्री लेक्चर देख लिया, टिप्स एंड ट्रिक्स में भी आपने ये आइडेंटिफाई तो कर लिया कि बैरक्ट ये है, BNSS का बैरक्ट उठाना। पर इस क्वेश्चन में तो कहीं पे सेक्शन नंबर है ही नहीं, तो पूरा BNSS का जो मोटा वाला बैरक्ट है उसमें से आप ये वाला आंसर कहाँ ढूंढोगे? ये तो देखिए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए जीरो FIR क्या होता है, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पता होना चाहिए, ये पढ़ के जाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट के बारे में 4-5 लाइन आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ऐसे वाले क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, है कि नहीं? मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये तो AIB 19 का ही क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। AIB 19 का एग्जाम जो दिसंबर 2024 जो पिछला अटेम्प्ट था उसी के बारे में बात कर रही हूँ। जिन्होंने ऑलरेडी 1 या 2 अटेम्प्ट दिए हैं उनको पता है ये चीज़, पर आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी AIB के लिए एलिजिबल हुए हैं। इस बार पहली बार आप AIB लिखेंगे, प्रॉपर गाइडेंस के बिना लिखेंगे
तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे क्वेश्चंस में आके घबरा जाएं, आप ऐसे क्वेश्चंस की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB ना क्लियर करें, ये मैं नहीं चाहती। आपको नहीं पता है ना ट्रेंड कैसा है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि अब ट्रेंड में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस मतलब कुछ लीगल कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। उस कॉन्सेप्ट की जानकारी आप ले आएंगे, इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई करेंगे, ये पढ़ के फिर आप डिसाइड करेंगे क्या है आंसर। एंड आपको एक चीज बताऊं, ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस AIB 19 एग्जाम में कितने आए हैं पता है आपको? 35 आउट ऑफ 100। 100 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पे आपको कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है कहीं ना कहीं। तो ये जो क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, AIB 19 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें कॉन्सेप्ट है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का फर्क क्या है। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पढ़ के जाना पड़ता है, एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन समझ के वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको सही आंसर यहाँ पे मार्क करना है कि ये भैया कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर नहीं होगा करके। अगर AIB एग्जाम में अभी भी वैसे ही पुराने जमाने के क्वेश्चन पूछते तो मैं भी ना इतना जल्दी आपके सामने आके बोलती नहीं कि पढ़ लो भाई, अभी से पढ़ना चालू करो, क्योंकि 3-4 महीने तो आपको लगेंगे कॉन्सेप्ट समझने में, 3-4 महीने लगेंगे, ये मैं नहीं बोलती। मैं कहती कोई बात नहीं, आराम से कर लो, अपना काम वाम देख के लास्ट में भी पढ़ाई कर लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते तो। पर आप खुद देखिएगा, AIB 19 का ब्रेकअप दिखाती हूँ कैसे आए थे क्वेश्चंस। ये रहा, आपने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस AIB 19 में बता रही हूँ, वो आए थे 30, 100 में से 30 आपके यही गए। फिर आए मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड यानी जो आपको पहले से रट के जाना पड़ेगा, जो आपको किताबों में बैरैक्ट में एग्जाम हॉल में नहीं मिलेंगे, वैसे वाले क्वेश्चंस आए थे 15। तो कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उनको अप्लाई करना है, तब जाके आपको ये 30 क्वेश्चन आएंगे। मेमोरी बेस्ड जो आपको पहले से रट के जाना पड़ेगा तभी आंसर आएंगे, वो थे 15। एंड बाकी के क्वेश्चंस देखिए कैसे हैं। इंडेक्स विद बैरैक्ट, यानी आपको बैरैक्ट खोलकर बैरैक्ट में आंसर ढूंढना आना चाहिए, सिर्फ मैच द फॉलोइंग नहीं। मैच द फॉलोइंग से होने वाले क्वेश्चंस कितने आए? सिर्फ 13 आए। ओनली इंडेक्स बेस्ड, ये थे हमारे मैचिंग वाले सिंपल क्वेश्चन, वो तो 13 ही आए थे। बाकी ऐसे थे जो 37 है, उसमें आपको यूज करना पड़ा, बैरैक्ट को खोल के यूज करके आंसर ढूंढना पड़ा। तो एक चीज याद रखिएगा, इस बार का AIB 20 आपको एक ही अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो आपको आना चाहिए बैरैक्ट को यूज कैसे करें ये पता होना चाहिए। अलग अलग बैरैक्ट्स कितने हैं? 1-2 बैरैक्ट पे एग्जाम नहीं होता है, टोटल आपके तो लगभग 30+ बैरैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए। कितने बैरैक्ट? 30+। 30 में से मान लेते हैं एटलीस्ट आपको 18 से 20 बैरैक्ट तो अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप वो बैरैक्ट यूज करके ये 37 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आप सोचिए 18 से 20 में कितने कॉन्सेप्ट हैं? बहुत सारे लीगल कॉन्सेप्ट हैं। आपको नहीं पता ना, आप जब एग्जाम लिख रहे हो कौन से लीगल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये आपको नहीं पता। तो ये 18-20 बैरैक्ट में से कॉन्सेप्ट्स भी कितने होंगे? बहुत सारे होंगे मैम, वो सब पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट चाहे सिंपल भी हो, पर पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ने में टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए जल्द से जल्द अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ये वेट मत कीजिए कि AIB 20 का नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्जाम कब होगा, वेट मत कीजिए। AIB 20 के हमारे बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। हमारे जो बैचेस हैं वो 2 लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी प्लस इंग्लिश। जो हमारा हिंदी प्लस इंग्लिश बैच है, इसमें जो भी मैं बोलूँगी, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन होगा वो पूरा हिंदी में होगा, जैसे कि अभी आप ये YouTube वीडियो में देख रहे हैं। और जो भी रिटन टेक्स्ट होगा, क्वेश्चंस होंगे, जो बोर्ड में मैं दिखाऊंगी, वो सब इंग्लिश में होगा। हमारे पास जिनको हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उनके लिए कंप्लीट इंग्लिश बैच है, जिसमें सब कुछ इंग्लिश में होगा, नोट्स भी इंग्लिश होंगे, बैरैक्ट इंग्लिश होगा, एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में होगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा अभी 3% का लॉन्च ऑफर चल रहा है
अगर इस बार आप AIB 20 के लिए सीरियस एस्पिरेंट है, एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारा बैच ज्वाइन कीजिए। अगर आप पहली बार हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो जाइए हमारे पुराने वीडियोस पे, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, पिछले 2 बैच के अराउंड 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो प्यार भरा फीडबैक हमारे कोर्सेज के लिए दिए हैं वो देख लीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू आर मेकिंग इन योर सेल्फ, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है AIB 20 का जो कोर्स मैं पढ़ाती हूँ, इसमें सिर्फ एग्जाम क्लियर करना इज़ नॉट द ओनली एम। एग्जाम क्लियर करके आप एक अच्छा इंडिपेंडेंट एडवोकेट बने, ये एम के साथ मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, डिटेल्स आपको पिन्ड कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर फॉर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली ज्वाइन सून। ये जो लॉन्च ऑफर है 33% का ऑफर, ये फिर आपको नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर भी काफ़ी लोग जो लॉन्च ऑफर मिस कर गए थे, उनको फिर वो वाला प्राइस पे कभी नहीं मिला। So hurry up soon and see you all in the classes.